नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि दिसंबर के मंथ में एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के ये आईपीओ हैं और इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर का आईपीओ हमारे सामने आया है। कंपनी का नाम है यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड और यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड का आईपीओ दिसंबर 23 को ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो इस वीडियो में हम यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड के आईपीओ जोड़ी वो सारी चीजों को कवर करने वाले हैं जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। जैसे कि हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स पर बात करेंगे एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों 28 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में 3 और आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, टेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स एंड करारो इंडिया, जिनकी डेट यूनिमेक एरोस्पेस से क्लैश होगी। और क्योंकि सिमिलर डेट पर ये आईपीओ ओपन होंगे और क्लैश होंगे तो इन चारों आईपीओ को हम आज की वीडियो में एंड में रैंक कर लेंगे, जिससे आपको डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी कि कहां पर आपको अप्लाई करना है और कहां पर आपको अवॉइड करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड के डेट्स एंड डिटेल्स पर बात करें तो यूनिमेक एरोस्पेस का आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 26 दिसंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है, जिसमें से 250 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाला है और 250 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि यहाँ पर जो कंपनी के ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और फ्रेश इशू का मतलब है कि यहाँ पर 250 करोड़ के नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 745 to 785 रुपीस पर शेयर का एंड 19 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का रिजर्वेशन है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट बाय करना होगा, जिसकी कीमत होगी 14,915 रुपीस की, और रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी कीमत होगी 1,93,895 रुपीस। फिर यहाँ पर HNI कैटेगरी है, जहाँ पर स्मॉल HNI मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कॉम्प्लेक्स टूल्स को मैन्युफैक्चर करती है, लाइक मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एरो इंजन एंड एयर फ्रेम प्रोडक्शन। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, प्रिसिशन पार्ट जैसे कि मिसाइल कंपोनेंट्स, इसके अलावा प्रिसिशन सब सिस्टम्स जैसे कि रॉकेट आर्म्स। इनके प्रोडक्ट्स एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके कॉम्पिटिटर्स से इनको कंपेयर करें तो यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज, जिसका P 237.09 है। इसके बाद है आजाद इंजीनियरिंग, जिसका 145.37 PE है। फिर है पारास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, जिसका 146.89 PE है। देन डायनामिक टेक्नोलॉजीज, जिसका 37.34 PE है। एंड फिर है डेटा पैटर्न्स, जिसका P है 89.98। तो डायनामिक टेक्नोलॉजीज के अलावा जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे यूनिमेक एरोस्पेस का PE कम है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो उसके सारे कॉम्पिटिटर्स से इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है। अब आइए कंपनी के पास फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास मार्च 2022 से लेकर 30 सितंबर 24 तक का डेटा है। सबसे पहले अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो एसेट में एक स्टेडी इंक्रीज हमें देखने को मिला है, वहीं पर रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है। मार्च 31, 2022 में ये रेवेन्यू 37 करोड़ था, जो कि 2024 तक 213.79 करोड़ हो चुका है। FY23 से 24 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो 125% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो 22 में का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3.39 करोड़ था, जो कि FY24 में 58.13 हो गया है। एंड FY23 से 24 के बीच में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 155% से इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस में भी एक स्टेडी ग्रोथ रही है। साथ में कंपनी की बोरोइंग भी साल दर साल बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी पर डेट ज्यादा नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो करीब 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। P रेशियो 51.61 है, जहां पर सेक्टर P 44 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 53.53% है, जो कि जबरदस्त है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 54.36 है। दोनों ही रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.32 है, मतलब डेट यहाँ पर मैनेजेबल है। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 9.92 है एंड प्रॉफिट मार्जिन 27.85 है। अगर इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें
to funding of capital expenditure for expansion through purchasing of machinery and equipment by the company. इसके अलावा फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडीज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस की फंडिंग के लिए ये कंपनी फ्रेश इशू जारी कर रही है। अब आइए यूनिमेक एरोस्पेस के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो इस समय लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 480 रुपीज पर शेयर का, मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 1265 रुपीज की, यानी कि यहाँ पर करीब 61.15% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हो सकता है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल के बारे में बात करें तो यूनिमेक एरोस्पेस ने 149.55 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं। अब चलिए इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो यूनिमेक का एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी पर डेट भी ज्यादा नहीं है। जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, इसलिए कोई नई कंपनी का एंटर करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग में कंपनी के पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। ये एक डिजिटल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है जो कि ग्लोबल डिलीवरी सर्विस मॉडल पर काम करती है। एंड फाइनल पॉजिटिव ये है कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो पिछले कई फिस्कल से 94% से ज्यादा जो इनका रेवेन्यू है वो एरोस्पेस सेक्टर से आ रहा है, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स लाइक एरो इंजन टूलिंग एंड एयर फ्रेम टूलिंग। और क्योंकि जो एरोस्पेस सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहती है। इसके अलावा हाई रिलायंस ऑन टॉप कस्टमर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। टॉप 3 कस्टमर्स से 94.09% रेवेन्यू आता है, टॉप 5 कस्टमर्स से 96.80 रेवेन्यू आता है एंड टॉप 10 कस्टमर से 99.45% रेवेन्यू आता है। तीसरा नेगेटिव ये है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है और उससे जुड़ी रिस्क भी यहाँ पर आ जाती हैं। यूएस पर इनका जो बिजनेस है वो ओवर डिपेंडेंट है। चौथा नेगेटिव ये है कि यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो काफी हाई है, 31.77 प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ पर। तो अब बात करें कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, तो दोस्तों पर्सनली मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो मुझे थोड़े से हाई लगते हैं। ग्रे मार्केट में आईपीओ का अच्छा रिस्पॉन्स है, एंकर लिस्ट भी अच्छी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर बाकी 3 आईपीओ की, इनकी जो डेट है वो यूनिमेक एरोस्पेस से क्लैश कर रही है, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सोनोरस फार्मास्यूटिकल एंड करारो इंडिया। तो सबसे पहले अगर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की लो डिमांड है, अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पर हाई रहेंगे, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है, हाई कंपटीशन है, सो स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है या फिर इसको बेटर है कि अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरा आईपीओ है सोनोरस फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर डिसेंट वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हाई डिमांड है ग्रे मार्केट में, इसलिए मुझे लगता है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही ये कंपनी काफी अच्छी है। तीसरा आईपीओ है करारो इंडिया। इस आईपीओ को मैं अवॉइड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कम है, ग्रे मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं है और इसके वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। तो इन चारों आईपीओ को अगर ओवरऑल देखें तो सोनोरस फार्मास्यूटिकल एंड यूनिमेक एरोस्पेस जो है यही 2 आईपीओ हैं जो यहाँ पर डिसेंट आईपीओ हैं और अप्लाई करने लायक आईपीओ हैं। दोस्तों इन सारे आईपीओ की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स हैं और बाकी जो भी नए अपडेट्स आती हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन आप जरूर कर लेना। और जो भी ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसको आप एक रेफरेंस की तरह लीजिए और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंसिडर करने के बाद और एनालिसिस करने के बाद ही इन आईपीओ में अप्लाई कीजिए। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।